Morning class. Today is part 4 of our chapter side to please learn the formulas, because if you are easy with the formula, when they will in your flow, only then you will able to solve and understand the questions. I know that it is a little bit different for all of us to proceed in this way, but we have no other option, because study must go on and the condition is not in favor of us. So schools are not going to open right now. We need to follow the same procedure, and for that we need to learn to study like that. So I hope that you are understanding whatever I am going to tell you. So be comfortable with it. Watch the video. Now the burden on you is decreased, because now only week-wise videos are posted. So your burden is little bit decreased. Watch the video, do practice, and be safe. So class we start today exercise 4C. आज हम अभ्यास 4C स्टार्ट करेंगे, और इस अभ्यास से पहले हम एक और फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, जो है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर. अभी तक आपने फॉर्मूला पढ़ा था, क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर. वहाँ पर क्या था, a और b सिर्फ दो चर राशियां थी. यहाँ पर तीन चर राशियां, तीन वेरिएबल्स होंगे, a, b और c. तो जब तीन वेरिएबल्स का या तीन नंबर्स का या तीन टर्म्स का सम होगा, एडिशन होगा, और उसका होल स्क्वायर होगा, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, तीन नंबर होंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. यानी पहले तीनों पे एक एक बार स्क्वायर लगेगा, फिर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ओके, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. यानी पहले पहला वाला और दूसरा वाला, फिर दूसरा और तीसरा, फिर तीसरा और पहला 2 से मल्टीप्लाई होके आपस में 2 और आपस में मल्टीप्लाई होके एक दूसरे के साथ ऐड होंगे. ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है. बहुत इजी फॉर्मूला है. a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. बिल्कुल ऐसे ही आपको लर्न करना है. तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अभ्यास 4C का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया है. इसमें a है, b की जगह 2b लिखा है और 3 की जगह 3c लिखा है. तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ठीक है, ऐसे आप अगर चाहें तो ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, सर्व समीका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का यूज करने पर हिंदी में यूज को क्या बोलेंगे, उपयोग करने पर. ठीक है, तो ये सर्व समीका को हम यूज करेंगे. तो a की जगह है हमारा a ही, b की जगह है 2b, तो पूरे 2b पे होल स्क्वायर लगेगा, और 3 की जगह है c की जगह है 3c. ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, यानी कि जो ये सेकेंड टर्म लिखा है, प्लस 2 इंटू b इंटू c प्लस 2c इंटू a. ओके, अब हम इसको ओपन करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और
वेरिएबल्स आपस में, तो 2 2 ज़ा 4 AB प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 BC प्लस 2 3 ज़ा 6 CA। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा A² प्लस 4B² प्लस 9C² प्लस 4AB प्लस 12BC प्लस 6CA। वेरी इजी। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, पूरी एक्सरसाइज आपकी बहुत ही इजी है। ठीक है, तो अब हम करेंगे पार्ट 3 सॉल्व इसका। तो पार्ट 3 हमारे पास क्या है, -3x प्लस 2y प्लस z का होल स्क्वायर। अगेन हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सर्वसमीका a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, a की जगह -3x लिखा है और b की जगह 2y लिखा है और c की जगह z लिखा है। तो हम -3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस z² प्लस 2a, अगर माइनस है तो हमेशा उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और b यानी 2y प्लस 2b इंटू c प्लस 2c इंटू a। तो जब माइनस होगा तो हमेशा हम उसे ब्रैकेट के अंदर पुट करेंगे। ओके, माइनस को हमेशा ब्रैकेट के अंदर। अब माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, 3 का स्क्वायर 9, तो यह आ जाएगा 9x² प्लस 4y² प्लस z² प्लस माइनस माइनस, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12, 12xy प्लस 2 2 ज़ा 4yz प्लस माइनस माइनस, 2 3 ज़ा 6zx। ओके, सो 9x² प्लस 4y² प्लस z² माइनस 12xy प्लस 4yz माइनस 6xz इज योर आंसर। माइनस का इसमें इस क्वेश्चन में माइनस है तो माइनस का खास ध्यान देंगे। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, लेकिन जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के साथ माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस बन जाता है, तो ये माइनस बन जाएगा बिकॉज ऑफ दिस माइनस। यहाँ पे कोई माइनस नहीं है तो ये प्लस ही रहेगा। अगेन यहाँ पर ये माइनस है, -3x, तो माइनस और प्लस माइनस 6zx। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6। तो ये है हमारा पार्ट नंबर 6, 7 + 4a -3b का होल स्क्वायर। अगेन हम सर्वसमीका यूज करेंगे, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ठीक है, a की जगह 7 है, b की जगह 4a है और c की जगह -3b है। निगेटिव माइनस को हमेशा ब्रैकेट में, प्लस 2 इंटू a इंटू b, यानी पहला टर्म और दूसरा टर्म, प्लस 2 इंटू b इंटू c, यानी कि दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, प्लस 2 इंटू c इंटू a, c है -3b इंटू a, यानी कि तीसरा टर्म और पहला टर्म। अब इसको ओपन करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, a² माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b², प्लस आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 ज़ा 14 और 14 4 ज़ा 56। ओके, और क्या है यहाँ पर, सिर्फ b है, माइनस दिस प्लस एंड दिस माइनस बिकम्स माइनस, 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, और वेरिएबल कौन कौन से हैं, a और b, प्लस माइनस माइनस, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42 b। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 49 प्लस 16a² प्लस 9b² प्लस 56 प्लस 56, सॉरी मैंने यहाँ पर b लिखा है, ये a होगा, 4a। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस 56a माइनस 24ab माइनस 42b। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके क्लास,
Very easy questions. I hope you all are understanding it. Now part number 8. क्या है ये? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है. अगेन यहाँ पर हमारे पास ए क्या है? यहाँ पर ऐसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. हियर ए इज इक्वल टू एक्स वाई, b इज इक्वल टू वाई जेड एंड c इज इक्वल टू जेड एक्स. तो आपके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना बहुत इजी हो जाएगा. फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो पहले a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b. ओके. प्लस 2b इंटू C प्लस 2C इंटू A. अब ओपन करेंगे. x पे भी स्क्वायर लगेगा और y पे भी स्क्वायर लगेगा. सिमिलरली y पे भी स्क्वायर लगेगा, z पे भी स्क्वायर लगेगा, अगेन z पे भी स्क्वायर लगेगा और x पे भी स्क्वायर लगेगा. प्लस 2. अब यहाँ पर देखिए नंबर सिर्फ 2 है तो 2 2 ही रहेगा. ये जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे. तो एक्स तो एक ही बार है, वाई 2 बार है तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा. जेड एक बार लिखा है तो एक ही बार रहेगा. प्लस 2. अब यहाँ पर क्या है? एक्स एक बार है, वाई एक बार है, जेड 2 बार है. तो पहले हम एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे और जेड 2 बार है तो जेड पे स्क्वायर लग जाएगा. प्लस 2. अगेन एक्स एक बार है, वाई भी एक बार है, नहीं x 2 बार है तो x पे स्क्वायर लग जाएगा. y एक बार है और z भी एक बार है तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई जेड. आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है. ठीक है. तो उसमें एसोसिएटिव भी होता है और आपका कम्युलेटिव भी होता है, यानी 2 इंटू 3 3 इंटू 2 के बराबर होता है. ठीक है. तो आप चाहे x को पहले लिखें चाहे बाद में लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. सिस्टमैटिक वे में हम लोगों ने लिखा है एक्स वाई जेड और यही आपका हो जाएगा आंसर. ओके. नाउ वी हैव पार्ट 10. सो दिस इज पार्ट 10. a माइनस बी अपॉन 3 प्लस 2c अपॉन 5 का होल स्क्वायर. यहाँ पर भी हम लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 3 एंड c इज इक्वल टू 2c अपॉन 5. अब हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे. तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी. तो माइनस वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में. प्लस 2b इंटू c प्लस 2c इंटू ए. ओके. अब ओपन करते हैं. a का स्क्वायर a स्क्वायर ही होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 न्यूमरेटर में आएगा, a इंटू बी भी न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में 3 आएगा. अगेन प्लस माइनस माइनस 2 and 2 4 b इंटू सी बी सी अपॉन 3 इंटू 5 15. जो नंबर अंश में लिखे हैं न्यूमरेटर में लिखे हैं वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होके लिखे जाएंगे और जो डिनोमिनेटर में यानी हर में लिखे हैं वो मल्टीप्लाई होके हर में लिखे जाएंगे. प्लस 2 और 2 दोनों न्यूमरेटर में है, अंश में है तो 2 2 जा 4. c और a भी अंश में है तो ऊपर और नीचे सिर्फ 5 है तो 5 नीचे आ जाएगा. तो क्या आंसर आया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 4c स्क्वायर अपॉन 25 माइनस 2ab अपॉन 3 माइनस 4bc अपॉन 15 प्लस 4ca अपॉन 5. तो ये आपका क्या हो गया आंसर. अब इस क्वेश्चन में आपको कौन कौन से होमवर्क करने हैं? होमवर्क होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट 2, पार्ट 5, पार्ट 7 एंड पार्ट 11. जैसे मैंने आपको यहाँ पर 5 पार्ट सॉल्व कराए हैं, मैंने आपको 4 पार्ट होमवर्क दिए हैं. सेम उसी तरीके से आप इन पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे.
ओके क्लास, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हमने आज एक्सरसाइज 4C के अभ्यास 4C का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, प्लस होमवर्क है। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के बचे हुए क्वेश्चन करके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके एवरीवन, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।